लोकसभा चुनाव के छठे दौर के लिए आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। छठवें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 58 सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में दिल्ली की सभी 7 और हरियाणा की सभी 10 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे। और इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनुवेश रथ, अमरीश पांडे भी हमारे साथ जुड़ेंगे और चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं विजय राणा। सबसे पहले चलते हैं अनुवेश के पास। अनुवेश, उत्तर पूर्व दिल्ली में मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार हैं, तो कैसा माहौल है? जी देखिए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से इस बार 2 बिहार के 2 लड़के चुनाव लड़ रहे हैं। जहां बीजेपी से मनोज तिवारी को टिकट दिया गया है, वहीं पे इंडिया अलायंस की तरफ से कन्हैया कुमार को सामने उतारा गया है। इंडिया अलायंस की तरफ से ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक मूव था, क्योंकि इस एरिया को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को आप अगर देखा जाए तो वो इलाका जो है वो ट्रेडर्स, बिहार से माइग्रेटेड लेबर्स और काफ़ी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ को वहाँ पे देखा जाता है, जिसके वजह से अगर आपने देखा होगा 2020-21 के दौरान जो दंगे हुए थे उस वक्त भी वहां पे काफी कम्युनल टेंशन थी। और इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो यहाँ पे मनोज तिवारी का जो बढ़त है वो काफी आगे दिखता है। उनका जो सपोर्ट है लोकल बेस के साथ वो मनोज तिवारी का आगे दिखता है। वहीं पे साथ में जो ट्रेड यूनियंस है उनका सपोर्ट मनोज तिवारी की तरफ ज्यादा दिखता है। अगर आप देखा जाए तो 2014 और 2019 में दोनों बार मनोज तिवारी यहाँ से जीते हैं और साथ ही में जो बीजेपी का टॉप कैडर है वो मनोज तिवारी के साथ यहां पे खड़ा हुआ दिखता है। 2019 में अगर देखा जाए तो मनोज तिवारी लगभग 3.5 लाख वोटों से जीते थे अपने प्रतिद्वंदी से। वहीं पे 2014 में अगर आप देखें तो 1.5 लाख से अधिक वोटों से मनोज तिवारी इस सीट से जीते हैं। वहीं इस बार कन्हैया कुमार की जो एंट्री है अगर वो देखा जाए तो इंडिया अलायंस की तरफ से कन्हैया कुमार को इस सीट से खड़ा करा गया है। यहाँ पे अगर पार्टी के सूत्रों से अगर हम बात करें तो उन लोगों का ये कहना था कि राहुल गांधी ने डायरेक्टली कन्हैया कुमार को दिल्ली नॉर्थ ईस्ट की सीट से यहाँ पे सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से उनको ये सीट दी गई है। लेकिन अरविंद सिंह लवली जो दिल्ली के प्रेसिडेंट थे, स्टेट प्रेसिडेंट थे, उनके कांग्रेस को छोड़ने के बाद से जो बेसिक कैडर है उससे कन्हैया कुमार को जो सपोर्ट मिलता हो वो थोड़ा सा कम दिख रहा है। हालांकि कन्हैया कुमार ये कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, उनकी पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जो बेसिक सपोर्ट, जो बेस सपोर्ट है वो उनको थोड़ा सा मिलता हुआ कम दिख रहा है। वहीं पे कन्हैया कुमार का पहला उनका चाहत थी कि वो बिहार से लड़े, लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि बिहार के इंडिया अलायंस में तेजस्वी यादव ने उनके बिहार से लड़ने पे उनकी आपत्ति जताई थी। हालांकि खुल के मीडिया में आके ये नहीं कहा गया था, ना ही कांग्रेस की तरफ से ना ही आरजेडी की तरफ से। लेकिन यहाँ पे जो देखा जा रहा है, राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को दिल्ली नॉर्थ ईस्ट की सीट से लड़वाया है। वहीं पे बीजेपी का ये मानना है कि वो एक क्लीन स्वीप देंगे, इस बार कन्हैया कुमार को हराएंगे और इंडिया अलायंस को इस सीट से काफी ज्यादा वोटों से हराने की संभावना बता रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात कही आपने। विजय राणा के पास चलते हैं। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर 25 तारीख को चुनाव है। ऐसे में हरियाणा का माहौल क्या कहता है? कौन से बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी है? दूसरा, क्या मुद्दे हैं? बिल्कुल, हरियाणा में 25 तारीख को मतदान होना है और आज जो है शाम 5 बजे के बाद हरियाणा में चुनाव प्रचार भी थम गया है और तमाम पार्टियों ने यहाँ पर पूरा जोर अपना चुनाव प्रचार के दौरान लगाया। खासतौर पर अगर हम भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियों ने खूब प्रचार में जोर लगाया और दिल्ली से जो भी सीनियर नेता जो थे, जो सीनियर लीडरशिप थी दोनों पार्टियों की, वो यहाँ पर पहुँचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने 3 रैलियाँ हरियाणा में की। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचे और नितिन गडकरी यहाँ पर पहुँचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे और करीब आधा दर्जन केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचे और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 बार यहाँ पर पहुंचे। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो चाहे वो राहुल गांधी हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे हो या प्रियंका गांधी हो, सचिन पायलट हो, वो तमाम नेता दिल्ली से यहाँ पर लगातार प्रचार में सक्रिय रहे और 1.5 महीने से ज़्यादा वक्त यहाँ पर प्रचार चला। लगातार धुआंधार यहाँ पर रैलियाँ जो हैं वो स्थानीय नेताओं की तरफ से की गई, दिल्ली से सीनियर लीडरशिप आई उनकी तरफ से की गई। जहाँ तक हम माहौल की बात करें तो कई सीटें हैं जो काफ़ी
चर्चा में हम कह सकते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा चर्चित सीट जो है वो है करनाल लोकसभा की सीट, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा उम्मीदवार हैं भाजपा के, और उनके सामने हालांकि कांग्रेस ने युवा चेहरे दिव्यांशु बुद्धिराजा को आगे लेकर आई है कांग्रेस। हालांकि दिव्यांशु बुद्धिराजा इससे पहले छात्र राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं, और अब पहली बार उन्हें लोकसभा की टिकट दी गई है। मेन स्ट्रीम चुनाव में उन्हें मौका दिया गया है लड़ने का कांग्रेस का। दूसरी अगर हम सीट की बात करें तो रोहतक सीट है जो हॉट सीट मानी जा रही है हरियाणा की, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा, जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके सामने अरविंद शर्मा भाजपा से हैं, जो पहले भी वहां सांसद रह चुके हैं। तो ये दो सीटें हैं जो ज्यादा जिनकी चर्चा हरियाणा में हो रही है। इसके अलावा हिसार सीट है, सिरसा सीट है जहां पर गहरी टक्कर मानी जा रही है। दूसरी ओर अंबाला सीट है जहां पर जो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, उनकी पत्नी बंतु कटारिया वहां से चुनाव लड़ रही हैं, और वहां से भी कांग्रेस के युवा चाह रहे हैं। तो हालांकि टक्कर जो है वो काफी कांटे की है लगभग सभी सीटों पर। देखना होगा कि कौन सी पार्टी में किन उम्मीदवारों में जनता का विश्वास आगे सामने आता है जब 4 जून को चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर आज चुनाव प्रचार थमा है, और दोनों ही पार्टियों ने खूब जोर लगाया हरियाणा की सभी सीटों पर। यहां तक कि अगर हम आज अंतिम दिन की बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी हरियाणा में थे। महेंद्रगढ़ में उन्होंने रैली को संबोधित किया। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज हरियाणा में ही मौजूद थे। तो तमाम जो नेता थे उन्होंने खूब जोर लगाया। हालांकि स्थानीय नेता अपने स्तर पर उन्होंने भी तैयारी की है। बिल्कुल जाहिर तौर पर नेता अपना जोर लगा रहे हैं, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन 4 तारीख को पता चलेगा कि क्या होगा। इस पर एक सवाल अन्वेष आपसे मेरा और होगा कि नई दिल्ली सीट से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज के सामने सोमनाथ भारती हैं, कैसा मुकाबला देख रहे हैं? देखिए, सोमनाथ भारती और बांसुरी स्वराज की भी यहाँ पे कांटे की टक्कर होगी। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज पहली बार लोकसभा इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। उनका प्रचार जो है अगर आप देखें तो जो कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, उन लोगों ने भी की है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी फुल सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पे दोनों की कांटे की टक्कर होगी, लेकिन ये 4 तारीख को ही पता चल पाएगा कि कौन जीत रहा है। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि उनकी जो काडर सपोर्ट है और जिस तरीके से बांसुरी स्वराज को सपोर्ट दिया गया है और जिस तरीके से लोगों से सपोर्ट बांसुरी स्वराज को मिल रहा है, इस सीट से बांसुरी स्वराज का जीतना लगभग तय है। और वहीं पे लोगों का यह भी कहना है कि बांसुरी स्वराज में वो कहीं ना कहीं सुषमा स्वराज की एक झलक देखते हैं। और सुषमा स्वराज की जिस तरीके से नीतियां रही हैं, जिस तरीके से सुषमा स्वराज ने इस देश के लिए काम किया है, वो भी एक फैक्टर रहेगा। जब लोग वोट डालने जाएंगे तो बांसुरी स्वराज को सुषमा स्वराज का भी आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अन्वेष, और बहुत शुक्रिया करेंगे आपका किरण हमारे साथ जुड़ने के लिए।